अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप 1 के प्रीलिम इम्तिहान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 11 जून को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 के प्रीलिम्स को मुलतवी करने के लिए हाई कोर्ट में दायर एक रिट दरख्वास्त पर आज समाअत हुई, लेकिन यह अर्जी जुमेरात की सुबह ही समाअत के लिए आई। जस्टिस के लक्ष्मण ने कहा कि वो इस केस की समाअत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बेटी भी ग्रुप 1 प्रीलिम्स लिख रही है। जस्टिस लक्ष्मण ने कहा कि वो दरख्वास्त को दोपहर में किसी और बेंच को भेजेंगे। आज दोपहर जस्टिस पुल्ला कार्तिक की बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की और प्रीलिम्स इम्तिहान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त में 36 उम्मीदवारों ने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ पोस्टों के लिए मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इन इम्तिहानात के दरमियान 2 माह का वक्त फराहम किए बगैर ग्रुप 1 प्रीलिम्स के इनेकाद के लिए नोटिफिकेशन जारी करना गैर कानूनी है। इस पर हाई कोर्ट ने इस पर हुक्म इल्तिवा जारी करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता कमीशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और SID को इस पर वजाहत देने के लिए नोटिस जारी किया। अदालत ने इस केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में सेक्रेटेरिएट में जिला कलेक्टर्स और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। सुबह से शाम तक 2 सेशन में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने यौम तासीस तेलंगाना की तक़रीब को रियासत भर में बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने अपने खिताब में कलेक्टरों को देहातों, असेंबली हलकों और अजला में यौम तासीस के प्रोग्रामों के बारे में बताया। चीफ मिनिस्टर ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो 21 दिन की तकरीबात को कामयाब बनाने के लिए वुज़रा, कानून साजों और अवामी नुमाइंदों के साथ तालमेल पैदा करें। 10 साल तकरीबात से मुताल्लिक अखराजात के लिए कलेक्टरों को पैसे दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने 105 करोड़ रुपए के फंड जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 10वीं यौम तासीस तक़रीब का 2 जून से आगाज होगा और 21 जून तक ये जारी रहेगा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि गुज़िश्ता 9 बरसों में हुकूमत के मुख्तलिफ महकमेजात की कामयाबियों और कारनामों को अवाम से वाकिफ कराया जाएगा। 21 रोज़ा तक़रीब के दौरान रोज़ाना एक महकमे की कारकर्दगी की तफ़सीलात जारी की जाएंगी। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि ज़िले सतह पर प्रोग्रामों के इनेकाद की हिकमत अमली तैयार करें। रोज़ाना एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए। कॉन्फ्रेंस में रुकने काउंसिल दिशापति श्रीनिवास, चीफ मिनिस्टर के खुसूसी मुशीर सोमेश कुमार, सेक्रेटरी नरसिंह राव, डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार, चीफ मिनिस्टर के मुशीर आला राजीव शर्मा और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत को रोशनियों से मुनव्वर किया गया। इस नौ तामीर शुदा इमारत में मुख्तलिफ रंगों के खमखमों को मुनज़्ज़म तरीके से रोशन करने के इंतजाम किए गए। इस मकसद के लिए एक खुदकार प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। फिलहाल प्रोग्राम डिज़ाइन की मशक जारी है। इसके मुकम्मल होने पर सेक्रेटेरिएट की इमारत के लिए मुस्तकिल रोशनी की जाएगी। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज 10 मई तक 14 मई तक मुनक्किद होने वाले इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर फार्मेसी के एंट्रेंस टेस्ट के नतायज जारी करते हुए बताया कि एग्रीकल्चर में 86% और इंजीनियरिंग में 80% तलबा ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आइंदा माह 3 मरहलों में काउंसलिंग करते हुए इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी कॉलेजेस में दाखिले दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने बताया कि एग्रीकल्चर में 84% लड़कियों ने और इंजीनियरिंग में 82% लड़कियों ने कामयाबी हासिल की। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఎంసెట్ కండక్ట్ చేయడానికి 21 జోన్లలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తెలంగాణలో 16 జోన్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5 జోన్స్, సెంటర్స్ కూడా 137, అంటే గతంలో ఇక్కడ ఎక్కువ సెంటర్ కూడా పెంచుకున్నాం. 104 తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేస్తే 33 ఆంధ్రలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన విద్యార్థులందరికీ కూడా వారందరూ కూడా అభినందిస్తూ ఈరోజు ఉత్తీర్ణులు కాబోతున్న వాళ్ళందరికీ కంగ్రాట్స్ చెప్తా ఉన్నాను. వారందరూ కూడా కష్టపడి ఈరోజు వాళ్ళ భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసుకునే సందర్భంలో వారందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీకి సంబంధించి దాదాపుగా 94,000 మంది, 94,589 మంది తెలంగాణ నుండి, ఏపీ నుండి 20,743 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకుంటే దీంట్లో 1,01,544 మంది ఎగ్జామినేషన్ రాయడం జరిగింది అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీకి సంబంధించి. మీకు అందరికీ ఐడియా ఉంది, May 10th నుండి
14th వరకు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే మొదటి 2 రోజులలో అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీకి కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో 1,01,544 మంది ఎగ్జామ్ రాస్తే 91,937 మంది విద్యార్థులు అర్హత సాధించడం జరిగింది. అంటే 86% దీంట్లో అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో పాస్ కావడం జరిగింది. అదే ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ సంబంధించి 1,53,890 మంది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ ఎంసెట్ కండక్ట్ చేయడానికి 21 జోన్లలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తెలంగాణలో 16. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज केटी रामाराव का 2 हफ्ते तवील यूएसए और यूके का टूर आज मुकम्मल हुआ। अपने सफ़र के दौरान उन्होंने 80 से ज़्यादा कारोबारी मीटिंगों में शिरकत की। उन्होंने 5 शों से मुतालिक मुबाहिसों में हिस्सा लिया और 2 कॉन्फ्रेंसों में तकारीर की। इस दौरे से तेलंगाना में तकरीबन 42,000 मुलाजिमतें पैदा हुई हैं। वजीर केटीआर ने लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ह्यूस्टन, हेंडरसन और बोस्टन जैसे शहरों में मीटिंग्स की। BFSI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, IT और ITES, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, एरोस्पेस एंड डिफेंस, लाइफ साइंसेस, मेडिकल डिवाइसेस, डिजिटल सॉल्यूशंस, इनोवेशंस एंड डेटा सेंटर, ऑटोमेटिव और दीगर शोबों में बड़े खिलाड़ियों से सरमाकारी की गई। सरमाकारी के मरकज़ के तौर पर तेलंगाना की पोजीशन को इस दौरे से काफ़ी तक़वियत मिली। जिन बड़ी कंपनियों ने तेलंगाना में सरमाकारी करने से इत्तेफाक किया उनमें BFSI, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, IT एंड ES, इसके अलावा कंपनी जैसे वार्नर ब्रदर्स, डिज्नी, मेट्रॉनिक्स, स्टेट स्ट्रीट, V11 ग्लोबल सॉल्यूशंस और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप शामिल हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने 9 जून को नुमाइश ग्राउंड में बथनी गौड़ खानदान की तरफ से मछली की दवाइयों की तकसीम के इंतजामात पर एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। नुमाइश ग्राउंड में मीटिंग में बथनी हरीनाथ गौड़ के ख़ानदान के अरकान और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मकामी MLA राजा सिंह, MLC मिर्ज़ा रहमत बेग खादरी और दीगर कायदीन भी इस इजलास में मौजूद थे। స్వచ్ఛంద సంస్థలకు మీకు ఫిషరీస్ కమిషనర్ గారు లక్ష్మణ్ గారు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, బీజేపీ సెంట్రల్ జోన్ వెంకటేశ్వరరావు గారు, పూర్ణ ఆర్ఎండ్బి ఎలక్ట్రికల్ వచ్చిందా మీరే చూస్తారు. బట్ ఆర్ఎండ్బి ఎలక్ట్రికల్ కూడా గారు వారి కుటుంబ సభ్యులు మనందరికీ తెలుసు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు శివప్రసాదం మీద నమ్మకం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలను దూరం చేసుకునే వాళ్ళు లక్షలాదిగా ఈ ప్రాంతానికి రావడం, మన రాష్ట్రం కాకుండా దేశం విదేశాలలో కూడా మరి వస్తున్నటువంటి సందర్భం మీకు అందరికీ తెలుసు. అయితే దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్ల అధికారుల సహకారం పూర్తి స్థాయిలో అవసరం ఉంటాయి. అయితే దీన్ని మీటింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మరి వచ్చిన కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒక కార్డు మైకి నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి. మీరు సబ్జెక్ట్ చెప్పిన తర్వాత సంబంధిత అధికారులు మాట్లాడతారు. ఎవరన్నా సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడాలనుకున్న వాళ్ళు మాట్లాడవచ్చు. అందరికి ఏం ప్రాబ్లం రాకుండా వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా చేశారు. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా విజయవంతంగా చేయాలని కోరుతున్నాం. తెలంగాణ ఇది అది అది దానికి అది తీసుకున్నాక అక్కడ మళ్ళీ రిటర్న్ రాకుండా మళ్ళీ డబుల్ డబుల్ తీసుకుంటున్నారు. అది ఒకటి రిక్వెస్ట్.
तेलंगाना में आंखों की रोशनी के प्रोग्राम यानी कंटी वेलुगु पर कामयाबी के साथ अमल जारी है। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 1,52,61,763 अफराद की आंखों का मुआयना किया गया। 21,66,306 अफराद में रीडिंग ग्लासेस तकसीम किए गए और 17,41,782 अफराद के लिए दीगर ग्लासेस तजवीज़ किए गए। मजमूई तौर पर 1,13,52,870 अफराद आंखों के मसाइल से पाक किए गए। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बताया कि रियासती हुकूमत ने जारिया साल 19 जनवरी को इस प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू किया था। बाज़ रियासत के तमाम देहातों और टाउन्स में शहरियों की आंखों के मायने किए जा रहे हैं। अब तक 11,634 ग्राम पंचायतों में मायने मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि दीगर 592 पंचायतों में मायने जारी हैं। పరీక్షకు మీరు సహకరించండి. బీపీ చూస్తే వాళ్ళే షుగర్ ఉందా లేదా ఒక చిన్నగా చుక్క తీసుకొని రక్తం బ్లడ్ తీసుకొని చూస్తారు. మేము నెల నెల మా ఆశా వర్కరు మీ ఇంటికి వచ్చి గోళీలు ఇవ్వమని చెప్పాను. 3 నెలలకోసారి పరీక్ష చేయమన్నా. పెరిగిందా తగ్గిందా ప్రతి ఇంటికి కూడా పరీక్ష జరగాలి. ప్రతి ఇంటికి మందులు మనకి పోవాలి. పొద్దునే లేవాలి. అంటే ఇవాళ కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక అక్క జిల్లాలకు మంచినీళ్ళ బాధలు తీరినాయి. సర్కార్ దవాఖాన మంచిగా అయింది. బిడ్డ కాన్పు పోతే ఇవరకు దుబ్బాకలో ప్రైవేట్ దవాఖానలు ఏడాది ఒకటి ఉడికేసింది. ఇప్పుడు ఏడాది ఒకటి బంద్ తల మీద మొత్తం మాయమే. దుబ్బాకలో ప్రైవేట్ దవాఖానలు ఎక్కుంటాయి. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచించిండు తల్లులు బాగుండాలి, పుట్టబోయే పిల్లలు బాగుండాలని ఈ న్యూట్రిషన్ కిట్ అనే కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇది 14వ తేదీ నుంచి మన రాష్ట్రంలో 6,80,000 మంది గర్భిణీలు ఉన్నారు. ఈ మొత్తం 6,80,000 మందికి కూడా 2 సార్లు అందించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అంటే అక్క జిల్లాలో మంచినీళ్ళ కష్టాలు తెచ్చిండు, ఆడపిల్ల పెళ్లికి సహాయం చేసిండు, ఆరోగ్య మహిళ తెచ్చిండు, కేసీఆర్ కిట్ తెచ్చిండు. ఈ రోజు న్యూట్రిషన్ కిట్ వస్తా ఉంది. हुकूमत तेलंगाना ने महावीर हॉस्पिटल के अराजी के मालिकाना हुकूक हॉस्पिटल के इंतजाम की निगरानी करने वाले महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट के हवाले करते हुए हॉस्पिटल को मजीद तरक्की और रिसर्च के वसीतर मौक़े फराहम किए हैं। आज मीडिया से बात करते हुए ट्रस्ट के सदरनशीन महेंदी राणा, नायब सदरनशीन सुशील कपाडिया और मैनेजिंग ट्रस्टी सिंकल पहाड़ा ने बताया कि महावीर हॉस्पिटल खिदमत खल्क के जज्बे के तहत 1978 में कायम किया गया था। महावीर हॉस्पिटल आज तमाम असरी सहूलतों से लेस मॉडर्न हॉस्पिटल है, जहां न सिर्फ किफ़ायत खर्च पर बेहतरीन इलाज की सहूलत है, बल्कि महावीर हॉस्पिटल का शुमार मुल्क के चंद तहकीकाती मराकज़ में होता है। हमारा हॉस्पिटल 1978 में स्टार्ट किया था और उस टाइम ने गवर्नमेंट अर्थ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हमको ये लीज लैंड दिया था कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बिकॉज जैनिज्म उनको पता था कि जैन सेवा के कार्य में अग्रणी रहते, तो हमने उनको लीज लैंड दिया था हमारे को। हमने यहाँ पे हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया, तब से हम हॉस्पिटल चला रहे हैं और हमारी इच्छा थी कि ये एक दिन ज़मीन अगर महावीर हॉस्पिटल की हो जाए तो हम यहाँ पे और अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ी हॉस्पिटल कॉर्पोरेट सेल के हॉस्पिटल डाल सकते हैं। ये इच्छा हमारी अभी पूरी केसीआर साहब के ज़माने में, इनके नेतृत्व में, इनके तेलंगाना राज्य में हमारी ये इच्छा अभी पूरी हो गई है। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लिया सोचने, और इतने डायनामिक है उन्होंने इतना। जैसे हमने जैन समाज ने हमारे उनके प्रपोजल रखा उनके सामने कि साहब ये हमें लीज दे दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए या इसको लीज को फ्री होल्ड कर दीजिए, तो उन्होंने सेकंड थॉट भी नहीं किया कि मैं इसको फ्री होल्ड कर देता हूँ। दिट इज द डायनामिज्म ऑफ द ग्रेट चीफ मिनिस्टर, और ये क्या बोलते हैं, विजनरी चीफ मिनिस्टर है। सेकेंडली इसके साथ में श्रीनिवास यादव का भी बहुत अहम रोल रहा, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया केसीआर साहब के लेके जाके, और बोला कि इनको महावीर जैन समाज है बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको ये मिला चाहे, तो उनका भी बहुत उनको हम बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा हम केटीआर साहब को भी दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यंग एंड डायनामिक जो मिनिस्टर है उनका भी सपोर्ट रहा और ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहा। इसके अलावा हरीश राव साहब का भी हमारे को सपोर्ट और उनकी ब्लेसिंग्स भी रहा है। और एक बहुत एक हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही जियो आएगा तो हमें इसके बाद में हम सोचेंगे इसको और कैसे एक्सपेंशन करना, कैसे कॉर्पोरेट लेवल का हॉस्पिटल बनाना। तो ये सब तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर सरकार के द्वारा, केसीआर साहब के द्वारा पॉसिबल हुआ है। हमको उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ऐसे ही काम करते रहे और 100 साल क्या 200 साल जीते रहे और समाज का सेवा करते रहे। ऐसे बहुत हम उनके समाज पूरा उनसे बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करता है
और धन्यवाद करता है। महावीर हॉस्पिटल पूरा उनका धन्यवाद करता है। हम चाहेंगे कि एक बार महावीर हॉस्पिटल विजिट करेंगे, हमारी दिल की ख्वाहिश है कि एक बार विजिट करना, कोशिश भगवान की मेहरबानी तो वो भी विजिट करेंगे और उनका हम एक वापस दिल से उनको धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद। हमारा हॉस्पिटल या शहर हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरे में कल शब अचानक अजीबो गरीबों से मकामी अफराद में तशवीश फैल गई, जो बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकल गए। मकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि जहरीली गैस या फिर केमिकल की बो हो सकती है। कई अफराद ने इस वाक़े पर फिक्रमंदी का इजहार किया। कई अफराद को अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करते हुए देखा गया। बताया जाता है कि बाज़ अफराद इससे मुतासिर हुए। टप्पा चबूतरे की 5 कॉलोनियों में इस तरह की सूरत हाल देखी गई। टप्पा चबूतरा, कुलसुमपुरा, कमेला रोड, यूसुफ नगर, कारवान, नटराज नगर और महेश कॉलोनी के मकीनों ने रात खौफ के आलम में गुजारी। शहरियों ने कहा कि तकरीबन 2 घंटे तक ये अजीबो गरीब किस्म की बो का उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे और ज़ईफ़ अफराद को इस बो से काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बाद अफराद को इस बो से उल्टियाँ भी होने लगी। मकामी अफराद ने कहा कि तकरीबन 3 बजे शब यह वाक़या पेश आया। अचानक रात में इस तरह की सूरत हाल का उनको क़ब्ल सामना नहीं हुआ। मकामी अफराद ने चौकसी का मुजाहरा किया और इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद ACP और पुलिस के दीगर अहदेदारों ने मुख्तलिफ मकामात का मुआयना किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि वो जहरीले धुएं की वजह से आ सकती है। मकामी अफराद की शिकायत पर DRF की टीमों और पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। गैस की लीक वो आना शुरू हुई। हम लोग दरियाफ्त करने की कोशिश करें कहाँ से आ रही है। अतराफ के घरों में पूरा जायजा लिया गया। तकरीबन जो है ना पूरा मोहल्ला कारवान से लेके आप पूरा झर्रा उठा हुआ है। टप्पा चबूतरा पूरे तक करीब ये स्मेल आ रही है। तो पता नहीं चल रहा कि ये है गई की अनजान गैस है। अब तो करीब आधे घंटे के बाद तो ये हाल है, सबकी आंखों में से पानी जाना शुरू हो गया, आंखें जलना शुरू हो गई हैं। मैं 3:15 बजे DRF की टीम को फ़ोन किया और उन लोगों की टीम आई, उन लोग भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी पूरी लगी हुई है। करीब ACP साहब भी यहाँ पे एरिया में आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं। वो पता नहीं चल रहा है गैस लीक कहाँ से हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कोई केमिकल की गैस है और या पॉइजनस भी हो सकती है, नॉन पॉइजनस भी हो सकती है और इसको जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। मालूम नहीं पड़ रहा और जैसे जैसे हवा चलती जा रही उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही, गैस की बैठ नहीं सक रहे हैं आप। काफ़ी तकलीफें हैं लोग, बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है और कई लोग ये एरिया छोड़ के बच्चों लेके बाहर जा रहे हैं। तो मैं आप गवर्नमेंट से और DRF की टीम से सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन लें और जल्द से जल्द इसका सोर्स कहाँ से निकल रही है गैस उसकी मालूमात है। सर ये आपसे क्वेश्चन ये है कि आसपास में कोई गैस कंपनी है, कोई ऐसा कोई है तो उसके बारे में अतराफ में किशनबाग से हटके अब्दुलपुरा किशनबाग से हटके इधर अतराफ में तो कोई कंपनी नहीं है, कोई गैस नहीं है। अलबत्ता एक एक्टिविटी चलती है इलीगल कोई इलाका। मेरठ पुलिस ने हाल ही में नरसापुर में जय श्री राम के नारे लगाने के दौरान एक मुस्लिम शख्स और उसके अरकान खानदान के साथ मुबैना तौर पर हमला करने के इल्जाम में BJP के एक काउंसलर समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि ये वाकया 7 मई को पेश आया था और उसी दिन मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जुमेरात को इस वाक़े का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल होने के बाद ये सामने आया। वीडियो में मुबैना तौर पर जाफरानी लिबास में मलबूस अफराद का एक ग्रुप 31 साल मोहम्मद इमरान, उनकी वालदा और बहन पर हमला करते हुए उन्हें देखा गया, जिन्हें बाद में उनकी बहन को इस खाते हमल का सामना करना पड़ा। तहम पुलिस ने इस खाते हमल को हमले केस से जोड़ने से इनकार कर दिया।
पुराने शहर में वाक़ रियल्टर्स और ताजरों के घरों और दफातर पर जुमेरात को मुसलसिल दूसरे दिन भी इनकम टैक्स के छापे जारी रहे। IT हुक्काम ने मुल्क भर में मुतअद्दिद मकामात पर पुराने शहर में टॉप रियल्टर्स की जायदादों और रिहायश गाहों की तलाशी ली, जिसमें बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का शुबा था। हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा और कर्नाटका में कोहिनूर ग्रुप और रेड रोज ग्रुप से मुंसलिक तकरीबन 40 मकामात पर तलाशी ली गई। IT हुक्काम की एक टीम ने कोहिनूर रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मोहम्मद खादरी अहमद और मोहम्मद अमजद के रैन बाजार में घरों और गुड़ी मलकापुर में उनके दफातर की तलाशी ली। इसी तरह रेड रोज ग्रुप के प्रोमोटर सैयद हमीदुद्दीन, मोहम्मद समीउर रहमान और दीगर के ईदी बाजार में रिहायश गाहों की भी तलाशी ली गई। IT डिपार्टमेंट की एक टीम ने क्रिस्टल मेंशन और किंग्स कॉलोनी में फर्म के डायरेक्टर माजिद खान के घर की भी तलाशी ली। ग्रुपों की मिल्कियत वाले फंक्शन पैलेसेस की भी तलाशी ली गई। IT हुक्म मुबैना तौर पर सियासतदानों के साथ रियल एस्टेट कंपनियों की सरमायाकारी और लेन देन को देख रहे थे। इतलात के मुताबिक इन रेड्स में बड़ी मिकदार में नकदी जब्त की गई। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के हयातनगर में एक सेलार में कार की जद में आने के नतीजे में मासूम लड़के की मौत हो गई। इसको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एक माँ जो लेक्चरर कॉलोनी में मजदूरी के लिए आई थी, उसने अपने 3 साला बच्चे को अपार्टमेंट के सेलार में सुला दिया था। इसी दौरान एक कार के ड्राइवर ने लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में लड़का कार की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसकी मां ने कहा कि वो रोजी रोटी के लिए काम पर आई थी, ताहम इस हादसे में उसके लड़के की मौत हो गई। इस वाक़े के मनाजिर CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। करीमनगर जिले के हुजूराबाद में चाशुमे की आधी रात को फिल्मी अंदाज में रिश्तेदारों के हाथों दुल्हन की अगवा ने सनसनी मचा दी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब नौबियाता जोड़ा कुंडागट्टू में शादी के बाद हनमकुंडा जा रहा था। गाड़ी हुजूराबाद अम्बेडकर के मुजस्समे के पास रुकी, लेकिन दुल्हन को उसके रिश्तेदार ले गए। दूल्हे पर दुल्हन के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। तमाम 15 अफराद ने एक साथ कार पर हमला किया और लड़की को अगवा कर लिया। इस वाक़े से मुतालिक मनाजिर वहां लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका है। अस्पताल के करीब शराब नौशी न करने की ख्वाहिश पर हालत नशा में बाज़ अफराद ने शराब की बोतलों से अस्पताल के मुलाजमीन पर हमला कर दिया, जिसमें एक नर्स और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। ये वाकया शहर हैदराबाद की कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक प्राइवेट अस्पताल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस अस्पताल के सिक्योरिटी ने अस्पताल के करीब उन अफराद को शराब पीते हुए देखा, जिसके बाद सिक्योरिटी अमले ने उनको यह कहते हुए रोकने की कोशिश की कि उनकी इस हरकत से मरीजों को मुश्किलात होंगी। सिक्योरिटी की इस सरजनिश पर बरहम उन शराबियों ने शराब की बोतलों से अस्पताल की खिड़कियों और कांच के दरवाजे को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ एक नर्स भी जख्मी हो गई। अस्पताल के अमले की शिकायत पर KPHB पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया। जख्मी नर्स, जिसकी शिनाख्त कृष्णा वेनी के तौर पर की गई, उसने बताया कि कल शब तकरीबन 12 से 12:30 बजे के दरमियान 4 शराबियों ने यह हरकत की। उन्होंने बताया कि शराब की बोतलों से अस्पताल के शीशों को नुकसान पहुंचा गया और जब वो सिक्योरिटी गार्ड को बचाने के लिए दौड़ी तो इसी दौरान एक शराब की बोतल के शीशे से वो भी जख्मी हो गई। లోపు ఎవరో నాకు తెలియదు 4 మెంబర్స్ ఇక్కడ మా హాస్పిటల్ ఎదురుగా కూర్చొని డ్రింక్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. నాకేమో ఎమర్జెన్సీ పేషెంట్ వచ్చారు. మా సార్ 20 మినిట్స్ బిఫోర్ చూసి ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వమని వెళ్ళిపోయారు. నేనేమో ఇంజెక్షన్ చేసుకుంటూ ఉన్నా. ఈలోగా మళ్ళీ వాళ్ళెవరో నాకు తెలీదు. నేను లోపల ఇంజెక్షన్ చేసుకుంటుంటే పెద్ద సౌండ్, సిలిండర్ పేలినట్లు పెద్ద సౌండ్లు వస్తున్నాయి. ఏంటి సౌండ్లు అని గబగబా నేను బయటకు వచ్చేసరికి మా హాస్పిటల్ అద్దాలు అవి పగిలిపోయి ఉన్నాయి. ఎదురుగా కూర్చున్న మా సెక్యూరిటీకి మొత్తం తలకి గడ్డం దగ్గర అక్కడ పెంకులు కూర్చుని బ్లడ్ ఆడుతుంది. తనని పట్టుకుని సేవ్ చేద్దామనేసి నేను దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ ఇంకొక రాయి వచ్చి పడింది. నాకు కూడా అక్కడ తలకి చేతికి ఇక్కడ తగిలినాయి దెబ్బలు. తర్వాత నాకు భయం వేసి అప్పటికి వాళ్ళు ఆపట్లేదు, ఇంకా వేస్తానే ఉన్నారు. ఇంకా నాకు భయం వేసి నేను లోపలికి వెళ్ళి రూమ్లో తలుపేసుకుని మా సార్కి మా స్టాఫ్కి ఫోన్ చేశాను. తర్వాత వాళ్ళు ఒక 10 మినిట్స్లో వచ్చారు. పోలీస్ కేసు పెట్టారు సార్. 30 లోపు ఎవరు నాకు తెలియదు 4 మెంబర్స్. आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 5 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मुनुबुल मंडल के कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार लॉरी से टकरा गई। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। हादसा इतना शदीद था कि कार के परखे उड़ गए और ये कार स्क्रैप के सामान में तब्दील हो गई। महलूकीन में एक मासूम बच्चा भी शामिल है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि तेज़ रफ्तारी
हादसे की वजह है। मकामी अफराद इस हादसे के साथ ही वहां पहुंच गए, जिन्होंने राहत का काम शुरू कर दिया। उन अफराद ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद कार से जख्मियों को निकालते हुए उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। ये अफराद कार में नेल्लूर जिले से चेन्नई जा रहे थे। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 मजदूर हलाक और 1 शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा जिले के मुगलीपेट के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब 2 व्हीलर ने झारखंड से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल जब्बार, निर्मल जिले से ताल्लुक रखने वाले सुरेश और अब्दुल गफ्फार को टक्कर दे दी। ये तीनों सड़क से गुजर रहे थे। हादसा इतना शदीद था कि सुरेश और जब्बार मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि गफ्फार शदीद जख्मी हो गए, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये मजदूर जो आंध्र प्रदेश में तामीर का काम करते थे, हाल ही में काम के सिलसिले में जगतियाल जिले के मल्लापुर मुंतकिल हुए थे। आंध्र प्रदेश के तिरुमला से तिरुपति श्रद्धालुओं को ले जाने वाली बस उलट गई, जिसके नतीजे में बाज श्रद्धालु जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यह हादसा कल शब घाट रोड पर उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये इलेक्ट्रिक बस डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस बस में हादसे के वक्त 35 श्रद्धालु सवार थे। एसपीएफ के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर राहत के काम अंजाम दिया और जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शुबा किया जा रहा है कि तेज रफ्तारी इस हादसे की वजह है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने मकद में छुपा कर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अहदेदारों ने कल शब मस्कत से फ्लाइट नंबर WY231 के जरिए हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर को पकड़ा, जिसने पेस्ट की शक्ल में इस सोने को छुपाया था। मुसाफिर का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। कस्टम्स के अहदेदारों ने 685 ग्राम सोना जब्त किया, जिसकी मालियत 42,78,768 रुपये बताई गई है। इस मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए इससे पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि उसने किसकी ईमा पर इस जर्द धातु को हैदराबाद मुंतकिल किया। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों के दौरान जुनूबी हिंद के इस अहम एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग के वाक़यात को कस्टम्स के अहदेदारों की चौकसी की वजह से नाकाम बनाते हुए बड़े पैमाने पर सोना जब्त किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ अशिया में छुपा कर लाया जा रहा था। बेटी की शादी के मंडप में ही बाप की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के गोदावरी खनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 56 साला एल शंकर विठल नगर में अपनी बीवी, बेटे और बेटी के साथ रहते थे। शंकर की बेटी की शादी कल शब मकामी सिंगरनी कम्युनिटी हॉल में अंजाम पाई। शादी के मौके पर वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। बेटी की शादी की मसरूफियात की वजह से वो थक कर कुर्सी पर बैठ गए। इसी दौरान तवाज़ुन खोकर वो कुर्सी पर से गिर गए। वहाँ मौजूद उनके रिश्तेदारों ने उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, तहम डॉक्टर से मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के साथ ही शादी के घर में मातम छा गया। शंकर के रिश्तेदारों का ख्याल है कि शंकर, जिसकी सेहत कुछ अरसे से ख़राब थी, उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।